बढ़िला 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 मात्र आपण जो यीशु का नाम कहउछंती एटा सत्य। कारण मते बोले भाई कहले, एक भाई ने मुझे कहा जिसको चंगाई मिला यीशु के नाम पर, वो भी गैर मसीह है और वो भी तंत्र मंत्र में डूबा हुआ था। उसी ने कहा भाई तुम्हें कुआड़े जाओ नहीं, सीधा पड़े जाओ प्रभुंकर पाखरे, यीशुंकर पाखरे, यीशुंकर वाक्य सुनो और जोटा कहा जाउची सेमिति करो। देखो प्रभु यीशु मते सुस्थ करिले, तुम परिवार को भी से बंचेबे। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर बोलेगा हालेलुया, तो बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पिता हमें बना, उसने हमें बनाया है और वो हमें प्यार करता है और हमें कभी बर्बाद होने के लिए उसने हमारा सृष्टि नहीं किया है। हम पढ़ते हैं स्तुति ग्रंथ 89 पद संख्या 27, स्तुति ग्रंथ 89 पद संख्या 27। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमसे मुर्गी नहीं मांगेगा, हमसे पैसा नहीं मांगेगा, हमें दुख तकलीफ से छुटकारा देने के लिए, बल्कि क्योंकि हम उसके संतान हैं, वो हमारा पिता है, वो हमें जरूर बचाएगा। पढ़ो, वह मुझसे कहेगा, वह मुझसे कहेगा तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा पापा है, तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार, मेरा ईश्वर, मेरा चट्टान और मेरा मुक्तिदाता, वही मुझे बचाएगा और कोई नहीं। जो बोलेगा हालेलुया, जो बोलेगा हालेलुया। इब्रानी 10 पद संख्या 4, इब्रानी 10 पद संख्या 4, इब्रानी जो बोलेगा हालेलुया, जो बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाइए, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़िए इब्रानी 10 पद संख्या 4 पढ़ो। सांडों तथा बकरी का रक्त पाप नहीं हर सकता, तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता है, तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता है, तुम्हें पाप से नहीं बचा सकता है, तुम्हें दुष्ट आत्मा से नहीं बचाता है। सांडों तथा बकरी का रक्त, मुर्गी का लहू तुम्हें नहीं बचा सकता है। पढ़ो, इसलिए मसीह ने संसार में देह धारण किया और उसने अपने रक्त को बहाया, अपना जान दिया, अपना बलिदान दिया। यीशु का पवित्र रक्त तेरा परिवार को मुक्ति दिला सकता है और कोई नहीं। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ ईसा के नाम पर ये मुक्ति मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। वही यीशु जीवित है। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार 14 पद संख्या 13, संत यूहन्ना का सुसमाचार 14 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। क्योंकि ईसा के नाम में चंगाई है, मुक्ति है, छुटकारा है, बंधनों से स्वतंत्रता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लॉकडाउन के समय एक बड़े परिवार, बड़े लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, अपना संसार रीति रिवाज में डूबे हुए रहते हैं। ऐसे भाई लॉकडाउन के समय पूरा घबराए हुए, डर के आया, पूरा गला में रोजरी पहना है, अपना बेटा के साथ भागते आया और बताया, ब्रदर जी प्लीज आप लोग कुछ कीजिए, मेरे परिवार डूब रहा है, मेरा परिवार खत्म हो रहा है। मैंने क्या हो गया? मेरे 4 भाई मर चुके हैं, मेरे 4 भाई खत्म हो गए हैं, मैं अकेला बचा हूं और मेरी बहन जो शादी किया उसका पति भी मर गया। मैं देख रहा हूं मेरा परिवार में सारे पुरुष लोग मर रहे हैं, सारा पति लोग मर रहे हैं, मैं सिर्फ अकेला बचा हूं। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब मैंने पूछा आप लोग
क्या क्या चीज को ध्यान देते हो, क्या क्या चीज को मानते हो। तो उसने कहा हम लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये इसको मानते हैं, उसको मानते हैं। हम अपना पर्व का टाइम में बकरी का बलि देते हैं। शादी ब्याह के बाद लंबी उम्र पाने के लिए हम पति पत्नी लोग बकरी का बलि देते हैं। क्या क्या नाम बताए उसको इतना याद नहीं है। क्या लंबा उम्र होता है, लंबी उम्र से पहले उन सब पुरुष लोग मर रहे हैं। क्या मतलब से उन लोग बकरी बलि और तंत्र मंत्र पूजा करवाते हैं। पति पत्नी का लंबा उम्र के लिए उनका एक कुछ ये होता है, पूजा पाठ होता है और उसमें वो लोग करते हैं। लेकिन बाद में एक कुछ साल के अंदर में पति लोग मर जा रहे हैं। जो बोलेगा हालेलुया, जो बोलेगा हालेलुया। मैंने सब सुना और मैंने कहा देखो मैं आपका दुख तकलीफ को दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे प्रभु के बारे में बता पाऊंगा जो मुक्तिदाता है, जो आपको बचा सकता है, और उसका नाम है जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठला तो जाएगा तो जो बोलेगा हालेलुया, जो बोलेगा हालेलुया, जो बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तो उसको मैं जीसस के बारे में थोड़ा बोला और मैंने कहा, उसने कहा आप आइए मेरे परिवार में। आप जैसे यीशु के बारे में बताएंगे, जैसे यीशु बोलेगा मैं वैसे ही करूंगा। और उसके परिवार में लेकर चला गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके परिवार में और एक समस्या था। रात के समय उसके 2 बेटी लोग को दुष्ट आत्मा दिखाई देता है। रात के समय उनके 2 बेटी लोगों को दुष्ट आत्मा दिखाई देता है और वो लोग अपना जो कुछ ये करते हैं, वो लोग दिया जलाते हैं। वो दिया जलेगा, चुर 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 करके बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद दुष्ट आत्मा आएगा उनके घर में, दुष्ट आत्मा आएगा। ये पूरा परिवार इतना डरा हुआ था, इतना डर गए कि माता पिता 2 बेटी और बेटा सब एक ही कमरे में पोटरा कर सोएंगे। दोनों बेटी लोग पापा आ रहा है, पिताजी आ रहा है, वो आ रहा है। और दुष्ट आत्मा आते आते दोनों के अंदर में घुस जाएगा और ये दोनों इतना पागल जैसे हो जाते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, अपने माता पिता को भी नहीं पहचानेंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जॉन 10:10 में प्रभु का वचन क्या कहता है? चोर आया चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए। शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमारे शरीर के ऊपर, शैतान का कोई अधिकार, क्योंकि तुमको बनाने वाला तुम्हारा सृष्टि करता है। आपको जिसने बनाया है वो तुम्हारा प्रेमी पिता है। उसने शैतान को अधिकार नहीं दिया है तुम्हारा परिवार को बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। तो शैतान किस तरह अधिकार लेता है, हम उसको मौका देते हैं, हम लोग उसको मौका देते हैं। हम लोग क्रिश्चियन होते हुए भी, ईसाई होते हुए भी, मैं पूरा राउरकेला क्षेत्र में 17 साल से सुसमाचार प्रचार करता हूं। अभी भी देखने के लिए मिलता है कि हमारा ईसाई लोग क्रिश्चियन होते हुए, जो चर्च जाने वाले क्रिश्चियन लोग हैं, पस्का पर्व मनाने वाला ईसाई लोग हैं, जन्म पर्व मनाने वाला ईसाई लोग हैं, चालीसा में उपवास करने वाला ईसाई लोग हैं, यीशु भी बोलते हैं और दुख तकलीफ में वैद्य विद्या के पास भी जाते हैं, दवाई को भी गढ़ते हैं, दवाई को भी गाड़ी करेंगे। और यहाँ तक यीशु का पवित्र लहू पर भरोसा नहीं करके वैद्य मुर्गी बलि भी देते हैं, बकरी बलि भी देने शुरू करते हैं। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। एक बहन, पढ़ी लिखी बहन आई थी काउंसलिंग के लिए और उसका नौकरी चला गया, उसका जॉब चला गया, अच्छा खासा सरकारी नौकरी चला गया उसको, और काउंसलिंग के लिए आई थी। भाई विद्या ठीक जाए रही इसकी, जाए रहो, घर में ताबीज रही खिसक रही खो। पढ़ा लिखा कैथोलिक परिवार जो हर संडे चर्च जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, वैद्य विद्या पर भरोसा करते हैं और ताबीज घर में रखकर आई है काउंसलिंग के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है हमारा विश्वास। प्रभु का वचन कहता है याकूब 2:19 में, हम विश्वास करते हैं कि यीशु ईश्वर है। शैतान भी विश्वास करता है और वो डरता है और कांपता है। पढ़ो याकूब
2 पद संख्या 19 को बढ़िए। तुम विश्वास करते तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर कि एक ही ईश्वर है, इसलिए हम लोग संडे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, जन्म पर्व मनाते हैं, पस्का पर्व मनाते हैं। पढ़ो, अच्छा ही करते अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते शैतान में विश्वास करता है, किंतु कांपते रहते शैतान में विश्वास करता है। यीशु भी प्रभु है। शैतान हमसे ज्यादा यीशु में विश्वास करता है, लेकिन शैतान का विश्वास और हम लोगों का विश्वास में क्या फर्क है? शैतान यीशु में विश्वास करता है, लेकिन पाप रास्ता को नहीं छोड़ता है। उसी तरह हम लोग भी यीशु में विश्वास करेंगे और वैध विद्या को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे विश्वास हमको मुक्ति नहीं दिलाएगा, ऐसे विश्वास हमको नहीं बचाएगा। हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, हानि दारू भी बेचेंगे, ऐसे विश्वास आपको नहीं बचाएगा। आप लोग यीशु में विश्वास करोगे और पेट में बच्चे को नष्ट करोगे, गर्भ नष्ट करोगे, गर्भपात करोगे, ये विश्वास तुमको नहीं बचाएगा। आप यीशु में विश्वास करोगे और बिना शादी संस्कार लड़का लड़के लोग व्यभिचार करोगे और कहोगे हम क्रिश्चियन हैं। आप यीशु में विश्वास करोगे और शादी संस्कार के पहले संबंध रखोगे। आप कहोगे मैं क्रिश्चियन हूँ और शादी के बाद भी अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखोगे। ये विश्वास आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। विश्वास और पवित्रता एक साथ जाता है। विश्वास और पवित्रता एक साथ जाता है। हम लोग का ईश्वर का बहुत लोग बोलते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन हम लोग का ईश्वर का एक नाम है। हम लोग का ईश्वर का एक नाम है और वो नाम क्या है? पवित्र, पवित्र, पवित्र। हम लोग का ईश्वर का एक नाम है पवित्र परमेश्वर, जो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्वास के साथ हर समय जुड़ा हुआ रहता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ईसा में विश्वास करो, तुम्हारे परिवार को प्रभु मुक्ति दिलाएगा। प्रेरित पुस्तक 4 पद संख्या 12 में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जो प्रभु आपको इतना प्यार करता है वो जरूर आपको बचाएगा, अगर आप उस पर भरोसा करोगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, उस बोलेगा हालेलुया। प्रेरित पुस्तक 4 पद संख्या 12 में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वैध विद्या को परमेश्वर ने नहीं भेजा है, तंत्र मंत्र वालों को परमेश्वर ने नहीं भेजा है, मुर्गी बलि का शिक्षा ने परमेश्वर ने नहीं दिया है। ये सब अंधविश्वास है, ये सब अंधविश्वास है। यीशु के शिक्षा